हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डाउट कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डाउट्स करेंगे। तो देखते हैं कौन सा फोर्थ वाला क्वेश्चन था ना जी इसका। चलो देखो, ये क्वेश्चन क्या है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट a square b plus c, a square b plus c and b square a plus c and c square a plus b are also in AP। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए बी सी आर इन AP देन वी हैव टू प्रूव दैट a square b plus c, b square a plus c and c square a plus b are also in AP। ये प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो AP के लिए क्या, अच्छा ये AP में दिया है, इसका मतलब ए बी सी AP में दिया है, इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c। हाँ यही ना, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c। अब हमको इसको एपी में प्रूफ करना है, ये सब एपी में दिखाना है कि ये एपी में है। इसमें क्या काम कर सकते हैं हम, या तो यहां से डायरेक्ट आप चलो कि इसका इन दोनों का सम इसका दोगुना, क्योंकि अगर ए बी सी एपी में है तो ये कंडीशन बना, इसका मतलब ए और सी का सम इसका दोगुना हुआ तो हम ए बी सी को एपी में कह दिए। इसी तरह से यदि हम इन दोनों का सम इसका दोगुना दिखा दे तो वो भी एपी में हो जाएगा। तो चलो इन दोनों का सम करते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस सी और प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी प्लस सी है और यहाँ सी स्क्वायर ए प्लस बी है, हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज बिना किए आएगा ही ना, क्योंकि हमको बी स्क्वायर लाना है। बी स्क्वायर यहाँ कहाँ से आएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे कैसे आ सकता है, इसका चलो मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी और यहाँ पे सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। देखो ए स्क्वायर सी और ए सी स्क्वायर ये है, इन दोनों में हम ए सी कॉमन कर सकते हैं, ए सी कॉमन, और इन दोनों में हम बी कॉमन कर सकते हैं। क्या, केवल और केवल बी कॉमन है। तो चलो बी कॉमन करो, इन दोनों में बी कॉमन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों में ए सी कॉमन कर लो तो एक में बचेगा ए, दूसरे में बचेगा सी। बात समझ में आए, ए प्लस सी। अब देखो यदि हम यहां से ए प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो आएगा कितना, 4b स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी। अच्छा a प्लस सी है, हम इसको क्या काम कर दे, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दे। ऐसे देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ac बना दे इसको। क्यों, क्योंकि a प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस 2ac माइनस 2ac कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस सी। अब क्या काम करें, इस a प्लस सी के स्थान पे, a प्लस सी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ 2ac है और 2ac कहीं मिलेगा नहीं, 2ac कहीं मिलेगा, 2ac ये है, 2ac का मल्टीप्लाई हमको b स्क्वायर चाहिए। a प्लस सी के स्थान पे b रख देंगे, चल जाएगा, a प्लस सी के स्थान पे b और एक a प्लस सी के स्थान पे यहाँ पे b रख देंगे। सर माइनस ac, क्या माइनस abc, ये आएगा माइनस abc, लेकिन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2b रखेंगे तो ये भी आ जाएगा। देखो देखो आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा b a प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 2abc। ठीक, और यहाँ पे a प्लस सी के स्थान पे रख देंगे 2b, तो ये बन जाएगा 2b इंटू ए सी, तो 2abc।
ठीक है, 2abc। अब देखो क्या हुआ, ये -2abc प्लस 2abc कैंसिल। यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमको लाना है क्या, हमको लाना है बी स्क्वायर और a प्लस सी। तो क्या काम करें, b a प्लस सी इंटू ए प्लस सी, a प्लस सी इंटू ए प्लस सी। तो एक a प्लस सी ऐसे रहने दे और दूसरा a प्लस सी जो है उसके बराबर 2b रख दें। तो ये आ जाएगा b इंटू 2b और a प्लस सी ऐसे रहने दें, तो आ गया 2b² इंटू ए प्लस सी। और यही तो प्रूव करना था कि इन दोनों का सम इसका दोगुना, तो इसका दोगुना आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, एपी में है। समझ में आया, इस तरह से। या तो फिर यहाँ से उल्टा चलोगे तो ये एपी में है, फिर प्रॉपर्टीज लगाने पड़े, ये भी एपी का ही प्रॉपर्टी है लेकिन इसका उल्टा चलना पड़ेगा, उसको बनाना मुश्किल है। इसका मतलब दैट इज दे आर इन एपी, दे आर इन एपी। लिखे, अगला चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन कौन था, ये किए थे, अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया हुआ है इफ b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए अपान ए, और उसके बाद c प्लस ए माइनस बी अपान बी एंड a प्लस बी माइनस सी अपान सी, और ये सब एपी में हैं, आर इन एपी, ये सब एपी में है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/a, टू प्रूव 1/a 1/b 1/c आर आल्सो इन एपी। ये प्रूव करना है ना। देखो तो ये कह रहा है एपी में है, हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं आसानी से, क्यों, क्योंकि 1/a b c यहां मिला है ना। तो कैसे पहुंचेंगे, एज b प्लस सी माइनस ए अपान ए, c प्लस ए माइनस बी अपान बी, और a प्लस बी माइनस सी अपान सी, आर इन एपी। ये किस में है, एपी में है। अब क्या काम कर सकते हैं, एपी की प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, यदि कोई सीरीज एपी में है तो उसके अगर हर टर्म में कोई चीज ऐड किया जाता है, कोई कांस्टेंट टर्म, या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो नया सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। इसमें हम क्या काम कर दें, इन सब में 2 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, इन तीनों टर्म में 2 ऐड कर दें, तब भी तो एपी में ही रहेगा। तो क्या कर दें, 2 ऐड करो तो आएगा b प्लस सी माइनस ए और प्लस 2, c प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2, a प्लस बी माइनस सी बाई सी और प्लस 2, और ये भी किस में रहेंगी, ये भी एपी में है, इन एपी, क्योंकि हम एपी की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर कोई एपी में सीरीज है और सब हर टर्म में सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो भी क्या रहेगा, एपी में। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे 2a, और 2a में से 1a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बचेगा, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए, यहाँ पे भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई बी, ठीक है, और यहाँ पे भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई सी। अब हम ये जानते हैं, एपी का ही प्रॉपर्टी नंबर 3 था कि यदि किसी एपी के सीरीज हो, यदि उसके हर टर्म में किसी नंबर से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी किस में रहता है, एपी में। इसका मतलब इन सब में a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, इन सब से a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो ये क्या है, ये तो एपी में है ही, लेकिन इसके बाद a b c से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग a प्लस बी प्लस डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी तीनों में, तो यहाँ बचेगा 1/a,
यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ बचेगा 1/c। और डिवाइड या मल्टीप्लाई अगर सेम चीज़ से करते हैं तो वो भी किस में रहता है, AP में। ये भी क्या होगा, R in AP, ये भी किस में रहेगा, AP में। और यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है, यही प्रूफ करना था। और फंक्शन अच्छा फोर्थ वाला भी लगा है, ठीक है, बता रहा हूँ। चलो फोर्थ वाला देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था, इफ a स्क्वायर प्लस 2b, इफ a स्क्वायर प्लस 2bc। दूसरा है b स्क्वायर प्लस 2ac। और तीसरा है c स्क्वायर प्लस 2ab, c स्क्वायर प्लस 2ab आर इन AP। ये किस में है, AP में है। so that 1 upon क्या शो करना, 1 upon b minus c, 1 upon d minus c, 1 upon c minus a, 1 upon a minus b are also in AP। ये शो करना है, ठीक। चलो, इसमें कह रहा है कि ये सब AP में है, ये सब AP में है तो इनका यूज हम कर सकते हैं। हमको लाना है b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। इसका मतलब आएगा, देखो कैसे करोगे। तो ये सब AP में है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा ना। तो एज a स्क्वायर प्लस 2bc, b स्क्वायर प्लस 2ac, c स्क्वायर प्लस 2ab आर इन AP। ये क्या है, AP में है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस a स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2bc इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा 2ac। अब देखो क्या मिलेगा हमको, a माइनस बी, सी माइनस ए, ये सब ढूंढना है इसमें, ठीक है। देखो कहाँ पे है, इन दोनों में 2c कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी कॉमन हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक साथ लिख दो, ठीक। इन दोनों को b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसमें c 2c कॉमन हो रहा है, कितना, 2c आएगा, क्या, a माइनस बी बचेगा, ठीक। आगे देखो, इसमें देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a कॉमन हो रहा है प्लस में, और यहाँ बचेगा b माइनस सी, ठीक है। अब देखो क्या काम करेंगे, और क्या कॉमन हो रहा है, कुछ चीज दिख रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन हो रहा है, कुछ चीज दिख रहा है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में b माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस है। तो b माइनस ए अगर कॉमन कर लें, ये देखो यहाँ b माइनस ए है, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लोगे तो b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, कि एक स्टेप और बढ़ा दें, -2c हो जाएगा। रुको हम बढ़ा ही देते हैं, इसको लिखेंगे b माइनस ए और ये b प्लस ए, और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पे c माइनस बी, c प्लस बी, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो आएगा c माइनस बी। अब तो दिख रहा है कॉमन, ठीक। अब क्या कॉमन मिला इन दोनों में, b माइनस ए कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा b प्लस ए और माइनस 2c, और यहाँ पे c माइनस बी, और यहाँ बचेगा c प्लस बी माइनस 2a। चलो देखो, उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए है,
सी माइनस बी है, और कुछ हो नहीं सकता इसमें। और क्या हो सकता है, बी प्लस सी बन सकता है यहाँ पे हाँ बन सकता है, बन सकता है। देखो क्या काम करो, यहाँ पे ए माइनस बी बना दो, ए माइनस बी, माइनस का कॉमन करके कैंसिल कर दो, इधर माइनस कॉमन करोगे बी माइनस सी, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, इसको हम ए माइनस बी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे देखो सी 2c माइनस में है ना, माइनस भी तो सर माइनस का वो बाकी है। क्या, अरे तो कैंसिल कर दिया ना, इसको हम अभी लिख देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी लिख दिए, यहाँ बी माइनस सी लिख देंगे। अब देखो एक सी बी के साथ ले लो और एक सी ए के साथ ले लो, बोलो एक सी बी के साथ ले लो, एक सी ए के साथ, ऐसे इधर यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, बी माइनस सी। और यहाँ पे एक ए सी के साथ ले लो और दूसरा ए बी के साथ ले लो, बोलो ठीक। अब क्या होगा, अब इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई, अब देखो बी माइनस सी, इसका हुआ, देखो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में हुआ, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो आएगा ए माइनस बी और ए माइनस सी। इसी तरह से यहाँ बनेगा, यहाँ पे बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी माइनस सी और बी माइनस ए, बी माइनस ए ही है। हाँ अब क्या देखो, क्या यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा, मिल क्या रहा है, ए माइनस बी बी माइनस सी, ये तो बात सही है, बी माइनस सी ए माइनस बी है, सी माइनस। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे हमको सी माइनस ए चाहिए, ये देखो सी माइनस ए है ना, यहाँ जबकि है क्या ए माइनस सी, इसमें से माइनस कॉमन करके सी माइनस ए बना दे, चलो बनाओ एक स्टेप और, तो आएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा माइनस बाहर, ए माइनस बी और सी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ देखो बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, ये बी माइनस सी माइनस ए, ये ठीक है। यहाँ पे बी माइनस ए आ गया और हमको चाहिए ए माइनस बी, तो माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो आएगा बी माइनस सी ए माइनस बी। इतना बात समझ में आया। अब देखो एक चीज सेम हो जा रहा है, देखो ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, हो गया ना। क्या काम कर दें, हटाना पड़ेगा ऊपर, कहाँ तक लिखे हो, यहाँ तक हो गया, इसको हटा दें। देखो हमको प्रूव करना है ये दोनों एपी में है, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स या यही ला दे, इतना माइनस ये और इतना माइनस ये बराबर हो जाए, तब भी एपी में हो जाएगा। अरे देखो इसको एपी में प्रूफ करना है ना, क्या, अच्छा ये प्रूफ करना है एपी में, नहीं नहीं ये प्रूफ करना है, ये तो दिया ही था, ये तो दिया ही था, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसका तो यूज ही किया ना, तो ये तो दिया ही था एपी में, हमको ये लाना है। अगर हम दिखा दे इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है तो आ जाएगी बात। देखो क्या काम करो, इन सब में पूरे इक्वेशन में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से डिवाइड कर दो, आखिर तभी तो ये अपान में आएगा। बोलो अगर पूरे इक्वेशन में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो डिवाइड बाई a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक। तो इसमें क्या कर दे, इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर देखो a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस सी माइनस ए बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1/c माइनस ए। यहाँ पे a माइनस बी सी माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1/a माइनस बी, और यहाँ पे b माइनस सी a माइनस बी कैंसिल 1/c माइनस ए। बताओ आया कि नहीं आया। इन दोनों का डिफरेंस ये देखो 1/c माइनस ए माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1/a माइनस बी माइनस 1/c माइनस ए। आ गया, इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। समझ में आया नहीं आ गया, आ गया। दैट इज 1/a माइनस बी, नहीं पहले b माइनस ए, 1/b माइनस सी और 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी आर आल्सो इन एपी। ये प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो करोगे 1-2 बार ना तो समझ में आएगा।
नहीं अभी लग रहा होगा कैसे ऐसे करते जा रहे हैं, सब देख तो प्रूफ ही तो कर रहा हूँ। जैसे जैसे प्रूफ है जो हमको करना है वो हम सोचेंगे वो लोग कैसे आएगा, दिमाग काम करेगा। हटा है अभी तो और कौन सा क्वेश्चन था देखो। इधर बुक रहेगी। अच्छा एक्सरसाइज में कह रहे थे कुछ बताने के लिए। हाँ। ये वाला हुआ क्वेश्चन। छः वाला पता नहीं ना। हाँ देख लो। जो चलो स्टार्ट कर। देखो तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अलोंग अ रोड लाइज एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स प्लेस्ड एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर। मतलब कि किसी रोड के अलोंग ऑड नंबर्स ऑफ स्टोन्स रखे गए हैं, ये नहीं पता कितने हैं लेकिन ये पता है कि जो स्टोन्स रखे गए हैं उस रोड के बगल में या रोड के अलोंग में वो ऑड नंबर्स ऑफ स्टोन्स हैं और 10-10 मीटर के इंटरवल पे सारे के सारे स्टोन्स रखे गए हैं। These stones have to be assembled around the middle stone, और उन सारे स्टोन्स को जो बीच में स्टोन आ रहा है उसके पास इकट्ठा करना है। उसके बाद कह रहा है अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट ए टाइम। एक व्यक्ति केवल एक ही स्टोन ला सकता है एक बार में, मतलब कि एक बार में केवल एक स्टोन, ये नहीं कि पूरा एक बार में उठा ले, ऐसा नहीं। उसके बाद अ मैन कैरीड द जॉब विथ वन ऑफ द एंड स्टोन बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन। मतलब कि आदमी जो शुरुआत करता है किसी एक एंड स्टोन से स्टार्ट करता है, ये बात है। उसके बाद कह रहा है कि इन कैरिंग ऑल द स्टोन ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन। तो ये पूरा असेंबल करने के लिए वो आदमी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताना है कि वो कितना पत्थर इकट्ठा किया था। ठीक, चलो मैं समझा देता हूँ इस पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में मान लेते हैं ऑड नंबर, ये रोड है, रोड के लॉन्ग में ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। हाँ। ठीक, इस तरह से ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। ये पूरा हम मान लिए कि 2n+1 नंबर्स ऑफ स्टोन्स हैं, 2n+1 स्टोन्स हैं, है ना टोटल। अब ये बताओ जब ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं तो इसका मतलब जैसे 5 ले लो, 5 का 1 2 3 4 5 नंबर लिए तो ये भी ऑड है, ये ऑड है तो इसका मतलब 5 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 4 आएगा, तो 4 का हाफ इधर और 4 का हाफ इधर, तो मिड में 1 बचेगा कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स रखे गए हैं, इसका मतलब n नंबर ऑफ स्टोन एक तरफ लेफ्ट में रहेंगे, राइट में रहेंगे, n नंबर ऑफ स्टोन लेफ्ट में रहेंगे, एक मिडिल में रहेगा। बात समझ में आया। तो कितने स्टोन, जैसे 5 था, 5 में 1 घटाया तो 4 का हाफ, ऐसे 2n+1 स्टोन्स हैं, तो 2n+1 में 1 घटाओगे 2n, तो 2n में n स्टोन्स लेफ्ट राइट में रहेंगे और n स्टोन्स लेफ्ट में रहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला मिड स्टोन है, कौन, ये मिडिल स्टोन है। अब इसका मतलब इसके इधर टोटल कितने स्टोन्स बचे, n स्टोन्स, और ऐसे ही इसके इधर भी n स्टोन्स। चलो इसको डैश 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 करके n स्टोन्स यहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक, तो ये भी कितने हुए हैं, टोटल n स्टोन्स बचे। बात समझ में, तभी तो n स्टोन्स, इसके लेफ्ट में n स्टोन्स, इसके राइट में n स्टोन्स, टोटल 2n और एक ये 2n+1 स्टोन्स हो गए ना। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक बार में केवल एक ही पत्थर उठा ले जा सकता है। मतलब इन सबको करना क्या है, इन सारे पत्थर को इकट्ठा करना है इसके पास, यहाँ से उठा के यहाँ पे, और इन सबको इसके पास लाना है। कंडीशन ये है कि एक आदमी एक बार में एक ही पत्थर ले जा सकता है, ये है। उसके बाद कहा है इसमें कि वो किसी एक एंड से स्टार्ट करता है, या तो इधर से या तो इधर से स्टार्ट करता है उठाना, ये नहीं कि यहाँ से आया है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है उठाना। एक पत्थर उठाया ले गया, फिर आया इसको उठाया ले गया, फिर आया इसको उठाया ले गया, इस तरह से फिर वो यहाँ से यहाँ जाता है, इसको उठाता लेके चला जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि अब इस काम को करने के लिए वो टोटल, अच्छा इसमें जो डिस्टेंस दे रखा पत्थर स्टोन्स के बीच में 10 मीटर दिया है, हर पत्थर के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, 10 मीटर का डिस्टेंस इधर भी है हर जगह, मतलब जितने भी पत्थर हैं उनके बीच में जो 10-10 मीटर का गैप है। अब ये कह रहे हैं इस काम को करने के लिए वो आदमी जो है टोटल 3000 किलोमीटर चला है। कितना, 3000 किलोमीटर टोटल,
3 किलोमीटर, हाँ। द डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 3 किलोमीटर। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टोन्स बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ स्टोन्स क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अब चलो तो करते हैं। अब ये बताओ, अगर वो व्यक्ति यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से मान लेते हैं ये लेफ्ट में, तो फ्रॉम लेफ्ट ऐसे कर दो, फ्रॉम लेफ्ट से यदि ये स्टार्ट करता है तो ये बताओ इस पत्थर को ले जाएगा यहां से यहां तक को, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बताओ टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो हाँ 10 इंटू हाँ, तो 10 इंटू कितना, एन कितने गैप हैं? एन अब क्योंकि पूरे अगर इसको भी ले लें, इसको छोड़ के n स्टोन्स थे, हाँ। इसको ले लिया तो n n+1 स्टोन, तो n+1 स्टोन के बीच में n गैप मिलेंगे। कैसे समझ लो इसको भी? हाँ। 1 2 3 4, 4 स्टोन है तो 4 स्टोन के बीच में 3 गैप है। हाँ। ऐसे n+1 स्टोन्स है तो n गैप मिलेगा, हाँ, और हर गैप 10-10 मीटर का है। इसका मतलब जब लास्ट वाला पत्थर वो उठाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 10 m, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 m है। तो डिस्टेंस आ जाएगा, लेफ्ट से अगर स्टार्ट करता है तो फर्स्ट वाले पत्थर को एंड वाला उठाएगा, यहाँ ले जाएगा तो 10 m। अब देखो इसमें दिक्कत है, 10 m तो ये आ गया, इसको लेके गया, लेकिन अब इसको जब यहाँ पे रख के आएगा तो ये यहाँ से फिर इतना दूर लौटेगा, और ये कौन सा अब तो एक पत्थर कम हो गया। अब टोटल कितने हो गए? n स्टोन के बीच में n-1 गए। लेकिन दिक्कत ये एक बार यहाँ से इतनी दूर आया फिर लेके गया, इसका मतलब इसका 2 गुना चलना पड़ रहा है अब उसको। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 n-1। इतना बात समझ में आया? ऐसे ही तीसरे पत्थर को उठाएगा तो कितना जाएगा? वो भी 2 टाइम्स ऑफ, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कॉमन कर ले, क्योंकि इसके बाद लास्ट वाले पत्थर के बाद वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से जाएगा ले आएगा, जाएगा ले आएगा, जाएगा ले आएगा। इस तरह से हर बार इसको छोड़ के हर पत्थर को उसको 2 गुना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो इस वाले पत्थर को 10n-1, ऐसे ही 10n-2 प्लस 10n-3, ऐसे कहाँ तक जाएगा? बताओ बताओ, जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। इस यहाँ तो इकट्ठा करना ही है, इस वाले पत्थर को n-n तक। तो लास्ट में पहला पत्थर आएगा, ये देखो ये कौन सा पत्थर था? nवां पत्थर था। मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 4, तो ये nवां था, n आया। ये n-1वां था, n-1, तो ये इसको लेके ये पहला है ना, तो 10 इंटू 1 आएगा ना, ठीक। लास्ट में अब देखो ये तो फ्रॉम लेफ्ट से लिए, अब राइट से क्या होगा? फ्रॉम क्या? फ्रॉम राइट। अब जब राइट वाला पत्थर जब लेगा तो अब ऐसा नहीं है, वो किसी एक एंड से तो स्टार्ट किया था, लेकिन जब देखो इधर किसी एक एंड से, लेकिन जब ये काम करेगा, जब यहाँ पे इसको लास्ट वाला रख लेगा तो अब इसको स्टार्ट करेगा, तो इसको स्टार्ट करेगा तो यहाँ जाएगा, मतलब कि ये 10 मीटर गया फिर 10 मीटर आया, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 1। ऐसे फिर जब इसको रख लेगा तो फिर 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 1 जाएगा, फिर 2 गुना। इसका मतलब इस तरफ हर पत्थर को उठाने में उसको 2 गुना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। तो राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा, राइट साइड में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, वो क्या करेगा? 2 टाइम्स तो सब में कॉमन कर लो, तो आ जाएगा पहले स्टोन को उठाने में 10 इंटू 1 डिस्टेंस, दूसरे स्टोन को उठाने में 10 इंटू 2, तीसरे को 10 इंटू 3, ऐसे ही लास्ट में nवां स्टोन उठाने में 10 इंटू n इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो 10 इंटू n। इसको चाहे तो इसके पहले एक आएगा 10 इंटू n-1, वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया। इतना बात समझ में कि इसमें क्यों ये 10n भी 2 गुना चला, क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट वाले को रखा, फिर ये एक गया, ऐसे ऐसे करना, तो इसमें हर स्टोन को उठाने में वो 2 गुना। तो टोटल डिस्टेंस सम कर लो और उसको 3000 के बराबर कर दो, उसके बाद जो भी बनेगा इक्वेशन उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इसको चाहे तो x y मान लो, या तो इनको ऐड कर दो सीधा सीधा, तो देखो क्या होगा। ये 10n है, यहाँ पे 10n, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 10n है,
और उसके बाद बाकी सब ये 2 है, तो 10n 2 टाइम्स है और यहाँ पे 10n 1 है, तो 3 इंटू 10n लिख दे रहे हैं इसको। हाँ और बाकी सब के सब टर्म 2 बार हैं, 4 तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 इंटू 1, 10 इंटू 2 और लास्ट में आ जाएगा 10 इंटू n माइनस 1, यही ना बचेगा, बोलो। 10 इंटू n वाला यही वाला, और ये सब में कॉमन है दोनों में, ठीक। तो अब इनका सम करो, ये क्या आ जाएगा 30n प्लस यहाँ पे सब में 10 कॉमन कर लो तो आ जाएगा 40, और आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस दिया है उसने कितना कवर किया है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बराबर 3000 मीटर, बस समझ में आया? 3000 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया था इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब क्या काम करें, अब इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या इसको हटाएं, देखो तो n टर्म का सम क्या होता है, n टर्म का ये 30 या नहीं लिख रहे हैं और प्लस यहाँ 40 है, और n टर्म का सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम 1 2 3 4, n माइनस n प्लस 1 बाई 2, लेकिन यहाँ n माइनस 1 है तो आएगा n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 और इज इक्वल टू 3000। बोलो, ये सम ऑफ समेशन n होता है कि नहीं फार्मूला, समेशन n प्लस 1 बाई 2 होता है जब n नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ n माइनस 1 है तो n के स्थान पे n माइनस 1 रखेंगे, n माइनस 1 में एक जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक। हटा रहे हैं इसको, अब इसकी कहानी खत्म। चलो तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ बचेगा 3n, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे 1 1 कैंसिल, n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करें 300, 2 2 जा 4, तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, आएगा 2n स्क्वायर और माइनस 2n और प्लस इधर 3n है, इसका मल्टीप्लाई 2n का स्क्वायर माइनस 2n और ये प्लस 3n और माइनस 300 है इधर, प्लस 300 है इधर ला दो, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर और 3n में 2n सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 2 जा 600, 600 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे 1 है, बोलो कोई है नंबर, 25 25 में 625 होता है, और 25 में 24 का मल्टीप्लाई करके देखो, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50 और 50 और 10 600 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 24 25 का ये बन रहा है, ठीक। तो बस यहाँ 24 25 कर दो, आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन कर लो, सर हम इधर 24 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा कर लो। तो 2n प्लस यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे माइनस 24 लोगे, नहीं वो लेना पड़ेगा, हाँ माइनस 24 लोगे, कहाँ से यार 2 बच रहा है, n कॉमन करेंगे 2n प्लस 25, तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे 24 कॉमन नहीं हो रहा, 24 से नहीं कटेगा, हमको यहाँ पे ना 12 लेना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे मेरे से। 300, हाँ 24 लेंगे तो ये 300 का कितनी बार जाएगा 24 में, 24 पूरा पूरा कटेगा नहीं, 12 लेना पड़ेगा हमको, 12 लेना पड़ेगा। ये सही है ना, रुको चेक कर लेता हूँ एक बार। 2n स्क्वायर प्लस में रहेगा माइनस 2n और प्लस 3n प्लस 300, एक माइनस 25 बाई 2 और एक आ रहा है 12। हाँ सही है यार, गलत करो, यहाँ 12 आएगा, 12 2 जा 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 25 और दूसरा आ जाएगा n माइनस 12। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा 12, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव में तो नंबर हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू 12 परमिसिबल है, ठीक। n की वैल्यू 12, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम कितना माने थे, 2n प्लस 1 माने थे ना, इसीलिए वही मैं सोचा टोटल नंबर ऑफ
स्टोन। कितने थे? वो थे स्टोन्स 2n + 1। n की वैल्यू 12 रखो, 12 2 = 24, 24 + 1 25, 25 स्टोन्स आ गए। यही आंसर है। ठीक है, हो गया। और कौन सा एग्जाम्पल? ये अच्छा तीसरा एक्सरसाइज का तीसरा और पांचवा ना। चलो देखो, हो गया, लिख लिए इसको। एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज का 19.7 आर डी शर्मा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेब्ट ऑफ ₹3600 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब 3600 रुपये उसके पास कर्ज है और वो 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना चाहता है। विच फॉर्म्स एन अर्थमेटिक सीरीज, जो अर्थमेटिक सीरीज बनाता है। When 30 of the installments are paid, जब 30 इंस्टॉलमेंट वो पेड कर देता है, he dies, वो उसकी डेथ हो जाती है। और लीविंग 1/3 ऑफ द डेथ अनपेड, और उसके साथ 1/3 अनपेड रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखो, पहली बात तो 30 इंस्टॉलमेंट में 1/3 बचा है, मतलब 1200 बच गया। 30 इंस्टॉलमेंट वो 2400 जमा कर चुका, तो 2400 टोटल सम है। और ये उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट ए + डी, a + 2d, क्योंकि ये एपी में कह रहा है, तो पहला ए मान लो, a + डी, a + 2d, ऐसे मान लो। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ गलती है। ठीक है, देखो तो क्या आएगा? 3600 रुपया उसको पे करना था, डेब्ट था, डेब्ट था कि टोटल 40 इंस्टॉलमेंट में, 40 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन आफ्टर कितना, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद ना, आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट ही डाइज, वो मर जाता है। और कितना अनपेड करता है? लेफ्ट 1/3 अनपेड। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? ठीक, चलो देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला कि वो एपी फॉर्म कर रहा है, जिस इंस्टॉलमेंट में वो जमा कर रहा है वो एपी फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी है, तो दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d, और लास्ट में कौन सा आएगा? 31 ना। टोटल 30 इंस्टॉलमेंट जमा किया था, तो 30वां इंस्टॉलमेंट क्या आएगा? a + 29d, यही ना। अब इसमें कंडीशन है कि 1/3 अनपेड है, 1/3 का मतलब 1200 बचा हुआ है, इसका मतलब 2400 उसने इस पूरे में 2400 जमा कर दिया, यही ना। इसका मतलब इन सब का सम 2400 के बराबर आना चाहिए। तो चलो, तो 2400 के बराबर। देखो एक चीज और है, क्योंकि वो चाहता था 40 इंस्टॉलमेंट में पूरा 3600 जमा करना, तो इसका मतलब दो इक्वेशन बन सकता है। ये 30 इंस्टॉलमेंट तक का है, 30 इंस्टॉलमेंट तक का 2400 सम है, और टोटल 40 इंस्टॉलमेंट का 3600। या तो ऐसे करो, या तो इसके 30 इंस्टॉलमेंट के बाद जो 10 इंस्टॉलमेंट बच रहे हैं उसका 1200 बचा दो, बात वही आएगी। ठीक, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो पहले इनका सम करते हैं। a + d, a + 2d, हाँ वैसे, और a + 29d = कितना जमा कर चुका है? 2400। ठीक है, इसका सम लेंगे तो ये टोटल 30 टर्म है। 30 टर्म है, तो 30 टर्म का सम क्या होगा? 30/2 और 2a, नहीं a + l, a प्लस, और लास्ट टर्म ये क्या है? a + 29d, यही ना, = 2400। ठीक, तो ये आ गया 30/2 = 15, और यहाँ 2a और प्लस 29d = 2400। अच्छा, 15 से देखो ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो आएगा 2a + 29d
15 से डिवाइड करोगे 15 1 जा 15, 15 और 9 24, 15 6 जा 160 आएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, फर्स्ट इक्वेशन मान लें। हाँ। ये तो रही बात जब 30 इंस्टॉलमेंट उसने जमा कर दिया तब की 40 कहानी। वाला। लेकिन उसको पूरा 40 इंस्टॉलमेंट जमा करना था, या तो टोटल 40 ले लो, या तो इस 30 के बाद जो बचा और 1200 बचा हुआ है क्या? तो आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट सर एक बार 36 हो लीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं 36 से हो लिया था। तो उससे चलो देख लो, हमको नहीं लगता उससे फर्क पड़ना चाहिए। 3600 लोगे तो बनेगा क्या जानते हो, टोटल 3600 का। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म में 40वां टर्म में क्या आएगा 39D। तो ये आ जाएगा 36 टर्म का सम। हाँ। नहीं 40 टर्म्स है ना, 40 टर्म्स का सम। हाँ। और ए फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट ए प्लस 39D हाँ। और इज इक्वल टू 3600। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 20 और ये 2A प्लस 39D हाँ। इज इक्वल टू 3600। हाँ। तो 0 से 0 और 180 यहाँ आ गया। तो ये बन गया इक्वेशन 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 180। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लो, देखो क्या काम करो। सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10D। हाँ 2A कैंसिल, 39 में 29 घटेगा 10D इज इक्वल टू 20। 180 में 160 घटाओगे 20। हाँ। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2। D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, यहाँ पे 29 रखो, 2A प्लस 29 इंटू D। अरे D की वैल्यू 2 रखोगे, D की वैल्यू 2 रख दो, और यहाँ है 160। 29 2 जा 158 होता है, नहीं 58 केवल 58 इज इक्वल टू 160। तो 2A इज इक्वल टू 160 माइनस 58 करोगे तो 102 आएगा, और A की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे 51 नहीं आया आंसर। यही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तुम्हारा बीच में कहीं गलत कर रहा था, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है। 50 आ गया था एक बार। तो बाकी अब तो निकल जाएगा, क्योंकि पूछा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या, तो ये आंसर क्या है 51 रुपया आंसर है। हो गया मेरा 50 आया था। अच्छा पांचवा वाला यार, इसमें तो पूरा दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ। अच्छा लिखा, ठीक है बता दो, चलो हटाओ। फिफ्थ वाला क्या कर रहा है, इसी एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द लाइन विद अ वेल। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। अ गार्डनर waters all the trees separately starting from well, and he returns to the well after watering each tree to get water from the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. इसमें क्या है, कुआं है और कुएं के बाद जो है पेड़ लगे हैं 10-10 मीटर पे, 5-5 मीटर पे। वो क्या कर रहा है, वो सिंचाई कर रहा है। हाँ। कुएं से बाल्टी से लेके जाता है, सींचता है, फिर आता है, फिर दूसरे के लिए, फिर आता है। हाँ तब रहने। और ये क्वेश्चन हाई स्कूल के चांद में था, समझे, ये पेड़ वाला ही था एकदम क्वेश्चन, मुझे याद है। इधर नहीं ये लगा है, नहीं